गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन, जो कि 11th क्लास केमिस्ट्री का टॉपिक है। साथ ही साथ बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछते हैं और साथ ही फिजिक्स में भी इसका उपयोग है, केमिस्ट्री में भी उपयोग है, मैथ में भी उपयोग है। तो हम लोग समझते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। तो आप सिंपल ये जान लीजिए कि जब हम किसी भी नंबर को n इंटू 10 पे पावर n में रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम किसी भी नंबर को n इंटू 10 टू पावर n में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कहलाएगा साइंटिफिक नोटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10 टू पावर n, है ना। जब हम किसी भी नंबर को n इंटू 10 पे पावर n को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें यह क्या कहलाएगा, साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा। जहां पे n को हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट और 10 को बोलेंगे बेस और n को बोलेंगे एक्सपोनेंट बोलेंगे। ये इसका उपयोग हम लोग वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर को n इंटू 10n के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इस साइंटिफिक नोटेशन का यूज करके हम लोग वेरी लार्ज नंबर, वेरी स्मॉल नंबर को हम लोग n इंटू 10n के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जहां पे n क्या है, कोफिशिएंट है, 10 क्या है, बेस है और n क्या है, एक्सपोनेंट है। क्या है, एक्सपोनेंट है। Where n is integer, जहां n क्या है, इंटीजर है और 1 जो हो जाएगा लेस एंड इक्वल हो जाएगा n का, और n जो लेस हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। तो चलिए तुम देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन करते हैं। बस इतना जान लीजिएगा, ये जो कोफिशिएंट कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, ये एक्सपोनेंट कहलाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं वेरी लार्ज नंबर का। वेरी लार्ज नंबर को किस प्रकार से साइंटिफिक नोटेशन करते हैं। जिसे एक क्वेश्चन है कि 45,000 का साइंटिफिक नोटेशन क्या है, क्या होगा। तो देखिए 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4.5। 1 2 3 4, तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 45,000 का साइंटिफिक नोटेशन कितना होगा, 4.5 इंटू 10 टू पावर 4। फिर से देखिए 1 2 3 4, हम लोग 5 के बाद डेसिमल दे रहे हैं, 5 के पहले डेसिमल दे रहे हैं, इसलिए हमने कितना 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4.4 डेसिमल 5 इंटू 10 टू पावर 4। अगर हमें 500 का लिखना है, 500 का लिखना साइंटिफिक नोटेशन, तो क्या होगा 50 इंटू 10 टू पावर 2, मतलब 1 2, 5 के बाद डेसिमल लगा दिए और क्या लिखे 10 टू पावर 2। अगर हमें दिया रहे क्वेश्चन दिया रहे 52314, इसका हमको साइंटिफिक नोटेशन देना है, तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 4, मतलब 2 के पहले डेसिमल लगेंगे और क्या लिखेंगे 1 2 3 4, 10 पे पावर 4, 10 पे पावर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो ये इसका साइंटिफिक नोटेशन हो गया। और एग्जांपल देखते हैं,
अगर मेरा रहे 4 5, कितना हो जाएगा? 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 4 मिलियन 1 10 100 1000 10,000 100,000 उसके बाद बिलियन, मतलब 4 बिलियन 4 बिलियन 500,000। इंडियन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 1 10 100 1000 10,000 10,000 के बाद क्या होता है? लेक्स 10 लेक्स, मतलब 45 लेक्स है। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे साइंटिफिक नोटेशन? देखिए यहां आपको डेसिमल डालना है, 4.5 हो जाएगा इंटू कितना? 1 2 3 4 5 6, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 6। तो हमें उम्मीद है कि वेरी लार्ज नंबर का किस प्रकार से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन करते हैं आप सीखे। अब हम लोग देखते हैं वेरी स्मॉल नंबर का, वेरी स्मॉल नंबर का साइंटिफिक नोटेशन किस प्रकार से करते हैं। वेरी स्मॉल नंबर का साइंटिफिक नोटेशन किस प्रकार से करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 0.00076, इसका करना है। देखिए यहां से हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4, हमको डेसिमल यहां लेना है तो 7.6 इंटू 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा? 10 पे पावर -4। हम लोग इधर जा रहे हैं तो हम किस में लेंगे? माइनस में। किस में लेंगे? माइनस में। तो जीरो डेसिमल 0.00076 का क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 7 के बाद हमको डेसिमल डालना है, 7.6 हो गया इंटू कितना था? 1 2 3 4, तो 10 पे पावर क्या लिखेंगे? -4। अगला देखिए 0.00073, इसका बताइए। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे डालना हमको, है ना? तो लिखेंगे 7.3 इंटू 1 2 3 4 5, 10 पे पावर -5, 10 पे पावर क्या लिखेंगे? -5। अगला देखिए 0.0677, इसका कैसे लिखिएगा? तो हम लोग देखिए यहाँ पे कैसे इसको लिखेगा, तो यहाँ हमको डेसिमल यहाँ लगाना है, तो 1 2 मतलब 6.77 इंटू 10 पे पावर 1 2 2 ही तक तो -2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आप आ सकता है 3.5, इसको हमको साइंटिफिक नोटेशन लिखना, तो क्या लिखेंगे? 3.5 को 3.5 लेंगे और यहाँ पे एक भी नहीं तो क्या लिखेंगे? 10 पावर 0 10 पावर 0। अब बताइए इसका 0.0035, इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा? तो देखते हैं 1 2 3, यहाँ पे देना आपको 3.5, कितना था? 1 2 3, तो 10 पावर -3, तो आपको वेरी लार्ज नंबर में और वेरी स्मॉल नंबर में भी साइंटिफिक नोटेशन करने आ गए होंगे, और ये काफी आसान है। बस आपको देखना है कि हमको डेसिमल कहाँ देना है, बस हम इसे n इंटू 10 या n इंटू 10 पावर n के टर्म्स में लिखना है। तो आपने अभी तक सीखा वेरी लार्ज में कैसे करेंगे और वेरी स्मॉल नंबर में किस प्रकार से साइंटिफिक नोटेशन करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं एडिशन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, और डिवीजन में किस प्रकार से करते हैं। लिखेंगे यहां पे साइंटिफिक नोटेशन फॉर एडिशन। एडिशन में हम लोग साइंटिफिक नोटेशन किस प्रकार से करते हैं, इसको हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका 6.65 इंटू 10 पावर 4 प्लस 8.95 इंटू 10 पे पावर 3 इसको हम लोग कैसे करेंगे?
तो यहाँ पे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा? तो 6.65 इंटू 10 पावर 4। हमको ये जो पावर है दोनों का सेम करना होगा। क्या होगा? दोनों का पावर सेम करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 है, इसको हमको 4 करना है, तो क्या करेंगे? डेसिमल को यहाँ ले आएंगे, तो क्या आएगा? 0.895 आएगा इंटू, हम लोग जब डेसिमल यहाँ लाए तो वहां पे 1 बन जाएगा, तो 10 पे पावर क्या? 10 पे पावर 4 हो गया। अब क्या करेंगे? जब एडिशन में है तो दो में से किसी एक को लेंगे। पहले दोनों को लिखते हैं साथ में, 6.65 प्लस 0.895 इंटू क्या लिखेंगे? 10 पे पावर 4। दो में से एक को लेना है। अब जब हम लोग 6.65 प्लस 0.895 को ऐड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 7.545 इंटू 10 पे पावर 4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि अगर एडिशन में हो, इसमें हो, एडिशन में हो, तो हम लोग पावर को सेम कर लेंगे, है ना? पावर को सेम कर लेने के बाद हम लोग इसको ऐड कर देंगे और दो पावर में से किसी एक पावर को ले लेंगे, तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग हमको बना के दिखाएगा HW में 6.078 इंटू 10 पे पावर 6 प्लस 76.78 इंटू 10 पे पावर 7 इंटू 10 पे पावर 7। इसको आप कैसे बना के दिखाइएगा? आप में होमवर्क में करके दिखाइएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन फॉर सब्ट्रैक्शन। अगला देखते हैं, है ना, साइंटिफिक नोटेशन फॉर सब्ट्रैक्शन। साइंटिफिक नोटेशन फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन में किस प्रकार से साइंटिफिक नोटेशन करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन, इसको भी क्वेश्चन के बारे में सॉल्व करते हैं। दिया है क्वेश्चन 2.5 इंटू 10 पे पावर -2, माइनस करना है हमको 4.8 इंटू 10 पे पावर -3, है ना? तो इसको कैसे करेंगे? इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे इसको देखते हैं। तो यहां पे भी हमको वही करना पड़ेगा, जो पावर है वो सेम करना पड़ेगा, पावर जो है वो सेम करना पड़ेगा। 2.5 को 2.5 लिखते हैं, 10 पावर -2 लिखते हैं, माइनस ये जो 4.8 है, ये डेसिमल को अगर हम लोग यहाँ ले आते हैं, इस डेसिमल को अगर हम लोग यहाँ पे ले आते हैं तो एक जो वहां पे क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो क्या होगा? 0.48 इंटू 10 पे पावर -3 -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। 0.48 इंटू 10 पे पावर -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देखिए 2.5 माइनस 0.48 को माइनस कर देंगे और दो में से किसी एक को लिख लेंगे। तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2.02 इंटू 10 पावर -2। तो आप इसे भी आसानी से बना सकते हैं, बना लेंगे। बस इसमें भी वही करना है कि पावर आपको सेम करना होगा और पावर सेम करने के बाद जो है उसको घटा देना होगा, दोनों में से किसी एक को लेंगे। हो सकता है कि आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है इसमें आपको कंफ्यूजन हो। देखिए बताने की कोशिश करेंगे। देखिए 4.8 इंटू 10 पे पावर -3 कहने का अर्थ क्या हुआ? इसका कहने का अर्थ क्या हुआ? तो इसका कहने का अर्थ हुआ कि 0.0048। देखिए यहाँ पे 1 2 3 यहाँ डेसिमल डाले हैं, यहाँ पे डेसिमल डाले हैं, तभी ना 4.8 आया। अब हमको क्या करना है? उसको 2 करना है। क्या करना है? 2 करना है। तो कैसे क्या होगा? तो हमको यहाँ डेसिमल डालना होगा। तो क्या आ जाएगा मेरा? 0.0 क्या आएगा? 48 आएगा। क्या आएगा? 0.48 आएगा। तो 0.48 आएगा तो -3 था पहले, तो क्या होगा? -2। तो कुछ बच्चों को यहाँ पे समस्या होती है, ये कैसे हुआ, है ना? फिर से एक बार समझा देते हैं। जैसे 4.8 इंटू 10 पावर -3 है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो है क्या है? 0.0048 है। कैसे? 1 2 3, है ना? तो यहाँ पे हमने डेसिमल डाला है तो 4.8 हो गया। अब 3 था तो 3 -3 कर दिए। अब अगर हमको डेसिमल हमको 2 ही लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है? 2 ही, तो हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ही लिखे 0.48। क्या लिखे हैं?
जीरो पॉइंट यहां पे डालना है, यहां पे हमको डेसिमल डालना है, तो डेसिमल जब हमको यहां पे डालेंगे तो क्या लिखेंगे 0.4 इंटू 10⁻²। तो हम लोग साइंटिफिक नोटेशन फॉर सब्सट्रेशन में भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं अब देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग किस प्रकार से साइंटिफिक नोटेशन करते हैं उसको देखते हैं। इसे भी क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। दिया है 5.6 इंटू 10⁵, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे 6.9 इंटू 10⁸। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो पावर आपस में होंगे वो 8 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 5.6 हो जाएगा इंटू 6.9 हो जाएगा, और ये जो पावर दोनों का है 10⁵, 5 प्लस 8 हो जाएंगे। तो 5.6 इंटू 6.9 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 38.64, है ना। और जब ये 8 हो जाएगा कितना होगा 10⁻13 चला आएगा। अब वो हमको चूंकि साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो इस डेसिमल को यहाँ पे लाएंगे तो 3.864 हो जाएगा ये, और एक डेसिमल इधर बढ़ा दिए तो वहां पे एक भी बढ़ जाएगा तो 10⁻14 हो जाएगा। तो ये आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको साइंटिफिक नोटेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन में आपको इस तरह से बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिवीजन में। इसमें देखते हैं डिवीजन में साइंटिफिक नोटेशन फॉर डिवीजन। ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के हैं और आसान क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें देखेंगे हम लोग डिवीजन में देखेंगे, डिवीजन में देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन फॉर डिवीजन। अब देखिए इसको भी क्वेश्चन के देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। 2.7 इंटू 10⁻³ और अगला है 5.5 इंटू 10⁻⁴। अब इसको देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2.7 को डिवाइड करेंगे 5.5 से। 2.7 को डिवाइड करेंगे हम लोग 5.5 से, और इसके जो पावर होंगे आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे, तो माइनस हो जाएंगे, सॉरी इसके जो पावर होंगे आपस में क्या हो जाएंगे घट जाएंगे। तो ये -3 है, ये -4 क्या होगा घटे, +4 है, लेकिन यहाँ माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा, है ना। तो ये आपस में घट जाएंगे। तो जब इसमें इसको हम डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 0.4909 इंटू 10⁻⁻, माइनस कितना हो जाएगा 4 3 7 -7। अब हम चाहते हैं कि ये डेसिमल यहाँ पे आए, ये डेसिमल यहाँ पे आए। जब यहाँ पे आते हैं तो उधर बढ़ता है, तो 4.09 है ना। और इस प्रकार से जब हम यहाँ पे ले आए तो एक डेसिमल क्या होगा बढ़ जाएगा, तो -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखें क्या देखें डिवीजन में कि यदि क्वेश्चन मेरा दिया हो तो जिससे डिवाइड करना उसको डिवाइड कर देंगे, और जो पावर होगा, है ना, जो एक्सपोनेंट फॉर्म होंगे, है ना, उसको क्या करेंगे एक दूसरे को घटा देंगे। जैसे यहाँ पे -3 था तो हम घटाएंगे +4 को, तो -3 प्लस -4 हो जाएगा। तो आपको ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद होगा कि आपको साइंटिफिक नोटेशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।